अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेज कबाब। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और इसका प्रिपरेशन का स्टाइल भी टोटली डिफरेंट है। तो चलिए जी, हम सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स कुछ दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है वो ये दो चीज़ें हम साइड पे कर देंगे। ये ऑरेंज वाले ब्रेड क्रम्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आप वाइट वाले भी लेना चाहें। मैं आपको काउंटर पर दिखाऊंगी वाइट भी मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ले लिए हैं और ज़रूरत पड़ेगी कोटिंग के लिए तो हम और यूज़ करेंगे, बड़े अच्छे से लगते हैं कोटिंग के बाद। अभी फ़िलहाल मैंने लिया 5 टेबल स्पून मैदा लिया है। मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और एक गाढ़ी सी स्लरी टाइप की रेडी कर लूँगी। मुझे इसके अंदर पहले रोल करना होगा एंड देन फिर कोटिंग करना होगा, राइट। तो इसे भी हम साइड कर देते हैं। मेजरिंग 1 कप मैंने लिया है कैरेट। मेजरिंग 1 कप ही मैंने लिया है स्वीट कॉर्न थोड़े देखिए बड़े बड़े साइज़ में है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैनुअल मशीन है मेरी, इसमें से मैं इसे मोटा मोटा करके स्वीट कॉर्न्स को निकाल लूँगी। मैंने इसीलिए आपको डायरेक्ट पहले दिखाया, नहीं तो आपको लगता है कि ये क्या चीज़ है। मेजरिंग 1 कप मैंने लिया है अनियन, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है क्यूब्स की फॉर्म में। मेजरिंग 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी और कम भी कर सकते हैं। और मेजरिंग 1 कप से कम है शिमला मिर्च, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर फ्लेवर हो जाता है शिमला मिर्च का। 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लेके मैंने इसे ग्रेट कर दिया है बॉईल करके मोटे वाले ग्रेटर से। बाकी कोरिएंडर चाहिए होगा हमें, हैंडफुल ले लीजिएगा। 7 to 8 ग्रीन चिलीज़ छोटे वाले मैंने लिए हैं, बारीक कट कर लिए हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। बाकी मेजरिंग 1 कप मैंने लिया है ये हमारे वाइट वाले ब्रेड क्रम्स। मैं आपसे कहूँगी ब्रेड को नहीं वो कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स से जो टेक्सचर आता है ना, ये बिल्कुल मैंने किया हुआ है कि ब्रेड से भी बना के देखे हुए हैं मैंने, और ब्रेड क्रम्स से भी जो ये वाले आप हम कहते हैं ना कि हमने ब्रेड के फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना लिए, लेकिन ये कुछ प्रोसेस से हुए होते हैं। इससे कबाब का टेक्सचर टोटली चेंज होता है। आप ये करके देखिएगा, मैं ये सब कुछ कर चुकी हुई हूँ। मैंने ले लिया है अराउंड 3 टेबल स्पून मायोनीज़ और मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। अच्छा, कॉर्न स्टार्च को मैं क्या करूँगी कि मैंने लिया है अराउंड मेजरिंग 1 कप के करीब यखनी, जो जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था वही वाली बचा ली थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक चिकन क्यूब को भी जो है वो पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसमें मैं ये कॉर्न स्लरी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमें सारा काम स्टोव पर ही फिर करना है। अच्छा, बाकी ये मैं अच्छे से डिज़ोल्व कर देती हूँ तो हो जाता है इजीली। 1 टीस्पून जस्ट मुझे चाहिए होगा ऑयस्टर सॉस, और 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब 2 टेबल स्पून यूज़ कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम जो है वो सोया सॉस यूज़ करेंगे। तो बस अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं स्टोव की तरफ। पैन लिया है, उसमें मैंने 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। अनियन को हम डालते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा सौते करेंगे कि इसमें से जो थोड़ा सा ये सॉफ्टनेस की तरफ तक, बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो, एक मॉइस्चर, क्योंकि नहीं तो कबाब में ये ऐसे ही होगा तो ये पानी छोड़ देगा। तो इसका पानी हम जो है वो मॉइस्चर इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। रिमेनिंग जो भी है मेरे को वो भी प्रॉब्लम कर देंगी, तो मैं डाल देती हूँ इसमें। 1 मिनट हो गया, सॉफ्ट हो चुके हैं। कैरेट डाल लिया, कैप्सिकम भी साथ डाल देंगे और चिकन भी साथ ही हम ऐड कर देंगे। साथ ही में जो है वो हमारे स्पाइसेस में कुछ ये है कि हम ऐड कर रहे हैं चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, वाइट पेपर, सॉल्ट, जीरा, चाट मसाला और गार्लिक। ग्रीन चिलीज़ को अभी मैंने नहीं ऐड किया है। अच्छे से मिक्स देंगे इसे, 2 मिनट्स का मिक्स देंगे ताकि गाजर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत सॉफ्ट नहीं करना है हमें, बस ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट्स हमारा फ्लेम मीडियम पर है।
हम इसे थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। कॉर्न्स भी देखिए मैंने ग्रेट करके डाल दी हैं, जब से ग्रेट करके रखे थे लेकिन वो उसी ग्रेटर में ही थे तो ध्यान नहीं पड़ा। बस बहुत बारीक नहीं किए, मैनुअल से किए तो मतलब एक आपको फ्लेवर ज़रूर फील होगा इसका। और कलर तो देखिए आपके सामने ही है। इसे भी जस्ट सौटे करते हैं हम। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स बहुत कुक्ड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो अभी फ्राई के टाइम भी तो मॉइस्चर आएगा उसमें। 1 टीस्पून, मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला ऑयस्टर सॉस। बहुत नेसेसरी है, मतलब मैं आपसे कहूँगी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जस्ट 1 स्टर देते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। कॉर्नफ्लोर हमारी रेडी है, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और जल्दी जल्दी मिक्स देते हैं। बस इसके बाद जो भी काम होगा वो हमारा काउंटर पर होगा। तो एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा थिकन हो जाएगा कि हमें लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, आपस में जुड़ सा जाएगा, तो ये कंडीशन जैसे ही आएगी हम इसे काउंटर पर ले जाएंगे। ये देखें, अभी मुझे अप्रॉक्स 1.5 मिनट ही हुआ है और इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊँ। देखें ऐसे, तो बस आधा मिनट और लाइक 30 सेकेंड मोर एंड देन फिर इसको हम काउंटर पर ले जाते हैं। आई थी और सिर्फ 2-4 मिनट के लिए छोड़ा है। अभी है गरम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा है, लेकिन 2-4 मिनट बिल्कुल टच नहीं किया, एक बाउल में कर दिया था। ग्रीन चिलीज डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको क्या चीज़ कम लग रही है फ्लेवर में, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर चिली अगर कम लग रही हो तो आप ग्रीन चिली ही ऐड कीजिएगा। कोरिएंडर डाल दिया, मेयोनीज डाल दिया, पोटैटोज़ डाल दिए, इसमें डाल दिए। पोटैटोज़ का कलर अलग अलग लग रहा है ना। लाल वाला आलू भी एक आता है और एक आता है सफ़ेद आलू, तो मैंने दोनों आलू लिए और ले लिए ब्रेड क्रम्स। मैंने मिक्स पोटैटोज़ लिए थे। अब जो है वो एक अच्छा सा हम मिक्स देते हैं, बहुत अच्छा सा मिक्स देना है। तकरीबन 2-4 मिनट लगेंगे, तो एक अच्छा सा मिक्स दे के शो करते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा लूज़ है तो आप उसमें मज़ीद ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें मेजरिंग 1/2 कप और ऐड किया है। अब आप देखें, अब इसका मिक्सचर इस तरीके का है कि आराम से हम कबाब को शेप दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये स्लरी भी मैंने बना ली है मैदे की। ये भी आप देखें कितनी गाढ़ी सी है, ठीक है। और साथ में मैंने ये हमारे ऑरेंज वाले ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में मैंने लिया है पानी थोड़ा सा, और मैंने लिया है मेजरिंग 1/8 का साइज़। मतलब कबाब बहुत मोटा मोटा भी नहीं बनाना, क्योंकि हम कोटिंग भी करेंगे। तो पहले हम हाथों में लेते हैं थोड़ा सा पानी और इसे हम पूरा फुल करेंगे। देखें, ये साइज़ मैंने इसलिए रखा है कि सारे कबाब फिर मेरे एक ही तरीके के बनेंगे। फिर आप इसे बाहर निकाल लें, इसे यहीं रख दें। हाथों पे पानी है ऑलरेडी, एक बॉल सा शेप देंगे हम इसे, एंड देन फिर ये देखें इस तरीके से हमारा कबाब रेडी है, ज़बरदस्त सा। इस तरीके से मैं अपने सारे कबाब्स को रेडी करूँगी। और क्या करूँगी कि जो है वो ये हमारी स्लरी है, मैं पहले सारे कबाब ही रेडी करना चाहूँगी, लेकिन मैं आपको एक अभी दिखा देती हूँ कि मैं इस स्लरी में फोक निकालूँ। ठीक है, स्लरी में ऐड कर देते हैं। बस स्लरी के टाइम ही हमें फोक की ज़रूरत होगी, बाकी का काम हम हाथ से कर लेंगे। और ब्रेड क्रम्स में इसे मैं रोल कर देती हूँ। तो ब्रेड क्रम्स में मैं अपने हाथों से ही इसे रोल कर देती हूँ। और अगर कोई आपके पास पार्टनर हेल्प करने के लिए, तो उसे आप ब्रेड क्रम्स पे और स्लरी के काम पर लगा दें, तो आपका काम झटपट हो जाएगा। अच्छे से कोट करना है, क्योंकि यही कोटिंग
हमारे कबाब को फ्राई करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना अच्छे से आराम से कोटिंग कर रही हूँ, सब जगह कवर होना चाहिए। दिस इज़ इट। हम इसे ले आते हैं प्लेट में और जो है वो इस तरह से हम अपने सारे कबाब्स रेडी करते हैं और फिर फ्राई करते हैं। देखिए मैंने अभी 21 कबाब्स रेडी किए हैं और अप्रॉक्स 21 to 24 के करीब और कबाब रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी भूख बहुत लग रही थी। अच्छा, ये कबाब को हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीज़ नहीं करेंगे, हम इसे फ्रिज में इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के सेकेंड डे यूज़ कर सकते हैं। लाइक ब्रेड क्रम्स लगा के ही आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं एक दिन और। इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती कि मैं आपसे कहूँ कि आप इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर कर दें और फिर आप इसे बाद में, बिल्कुल भी नहीं। बस ये एक दिन के और मेहमान होते हैं। तो बस चलें जी, अभी हम पहले इनको फ्राई करते हैं, बाकी के मैं बाद में बना के रख लूँगी, तो हम कल फ्राई कर लेंगे। इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो शैलो भी कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। एक वक्त में बहुत ज़्यादा कबाब नहीं डालिएगा और फ्लेम को मैंने अभी मीडियम ही रखा है, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी सब कुछ तो अंदर से कुक्ड है, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। बस हमें तो ऊपर से एक गोल्डन सा टच आ जाए और हम इसे फिर निकाल लेंगे बाहर। तो मैं एक वक्त में अभी डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6। तो बस ये 6 को हम गोल्डन करते हैं और आपको शो करते हैं। अब देखिए मुझे ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट के डीप फ्राई हो रहे हैं, तो मुझे कोई साइड्स को लेके, तो मैं डीप फ्राई को इसीलिए प्रेफर करती हूँ। अभी मैं इसे अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि सारी जो एजेस हैं इसके सारे ही कवर अप हो जाएंगे। ये देखिए हम इतना गोल्डन करेंगे इसे और ये बिल्कुल क्रिस्पी से डन है। बहुत ज़्यादा गोल्डन अच्छे नहीं लगेंगे, जले जले से लगेंगे। तो बस अब मैं से सेटअप रेडी है मेरा, सीख में निकाल लेती हूँ और सेकंड बैच भी इसी तरीके से रेडी करती हूँ। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और अब मैं आपको इसकी लुक चेक करवाऊँ। आप ये देखें, क्रंची, कितनी क्रिस्पी सी है, ज़बरदस्त। और ये इसकी अंदर की लुक। अब हम इसे करते हैं हरी चटनी के साथ। मैंने इसे टेस्ट करके आपको बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी चटनी बड़ी मज़े से हमने बनाई है इमली के साथ। सुपर टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस है। हम जो कबाबें खाते हैं ना, उससे कई ज़्यादा टेस्ट चेंज है। समटाइम हमें हटके भी थोड़ा सा खाना चाहिए ना, तो ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।